नमस्कार दोस्तों, आप सभी को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद है आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो पिछले कई दिनों से आपसे रूबरू नहीं हो पाए, उसका जो मुख्य कारण था ये धुंध चारों तरफ। क्योंकि जो एक्सरसाइज वगैरह घर पर कर लेते हैं, इस तरफ आता हूँ तो अंधेरा ज़्यादा होता है, तो जो वीडियो वगैरह बना पाना उचित नहीं रहता उस समय अंधेरे और धुंध की वजह से। तो आज थोड़ा लेट था, छुट्टी थी स्कूल की तो निकला, लेकिन अभी तक मैंने पहले तो घर पर कुछ एक्सरसाइज की, फिर वेट किया कि धुंध कम हो जाए। धुंध कम नहीं होने का नाम नहीं ले। फिर मैंने सोचा चलो आज थोड़ी वॉक की जाए, लेट ही कर लेते हैं, कोई बात नहीं। धुंध की वेट करते करते तो अभी तक जो धुंध है वो कहीं भी जाने का नाम नहीं ले रही है। और मेरे ख्याल से इस हिसाब से लगभग 12-1 बजे तक जो सूर्य हमें दर्शन नहीं दे पाएंगे। तो बहुत से दिन हो गए हैं जो अपने चैलेंज को शुरू किए हुए, आज 56वां दिन है। तो पीछे जो 10-15 दिन की जो एक्टिविटी आपको नहीं दिखा पाए, उसका मुख्य कारण था कि मुझे थोड़ा ड्यूटी की जल्दी होती थी सुबह, और उस समय अंधेरा बहुत ज़्यादा जब एक्सरसाइज करते हैं। जब आप वर्कआउट पर जाते हैं अंधेरा होता है ज़्यादा। कल जैसे छुट्टी थी तो कल भी वर्कआउट टाइम से कर लेते हैं, क्योंकि रूटीन नहीं तोड़ते। जो आज वॉक पर मैं थोड़ा लेट आया, बाकी एक्सरसाइज वगैरह घर पर कर ली थी, पीटी वगैरह। तो जो धुंध है वो बहुत ही घातक है। आप लोग भी थोड़ा घरों पर सर्दी में क्योंकि रूटीन ना तोड़ें, छत पर कहीं नीचे या आसपास कोई जगह जहां आप सुरक्षित महसूस करें, वहाँ पर आप अपना अभ्यास है वो जारी रखें और अपने आप को तंदुरुस्त रखें। क्योंकि जितने भी रोग हैं उन सब के उपचार से बेहतर है कि आप उन सब का बचाव करें, उन सब की जो प्रिकॉशंस लें। और सबसे अच्छी प्रिकॉशन होती है हमारा इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम क्या है कि आप जितना एक्सरसाइज वगैरह करोगे, आपका इम्यून सिस्टम उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका हृदय सही रहेगा, आपके जो फेफड़े सही रहेंगे, आपके जो पेंक्रियाज का वर्क सही रहेगा, इसलिए इंसुलिन प्रॉपर प्रोड्यूस होगा। ब्लड प्रेशर, हाई शुगर, इन सब चीज़ों से अपने आप बचेंगे। क्योंकि जब आपका शरीर तंदुरुस्त होता है तो आपका इम्यून सिस्टम भी सही रहेगा। दोस्तों, धुंध इतनी भयानक है कि जो साधन पहले 100-120 पर यहाँ से चलते थे, अब वो भी बड़े आराम से 50, 60, 40, 30 इस स्पीड से जा रहे हैं। क्योंकि कोई पता नहीं चलता ये जो मालवाहक गाड़ियाँ ये भी बड़े आराम से जाती हुई, क्योंकि धुंध में जो दिखाई इतना पड़ता नहीं है। तो कृपया अपने घरों से अगर कोई ज़रूरी काम है तभी निकले। जैसे ये मालवाहक गाड़ियाँ, इनकी मजबूरी है, अगर ये रुक जाएंगे तो पूरे देश के चूल्हे ठप हो जाएंगे। जो जरूरी सामान है वो देश तक, जो नागरिकों तक नहीं पहुंच पाएगा। अगर आप घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं, कोई ऐसा प्लान बना रहे हैं, तो कृपया ना जाएं। क्योंकि अगर आपके साथ कोई दुर्घटना होती है तो आपके साथ में दूसरे लोग भी चपेट में आते हैं। जो डॉक्टर, जो पुलिसकर्मी, उनको ज़्यादा काम करना पड़ता है, क्योंकि इस मौसम एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। दोस्तों, घर से हल्का फुल्का पीटी वगैरह करके आए थे, तो ठंड ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पर भी थोड़ा शरीर को गरमा लेते हैं। आप लोग भी अपने घरों पर जहाँ भी आपको उचित स्थान मिले थोड़ा बहुत व्यायाम करते रहें, ताकि आप लोग फिट रहें।
जैसा कि आपने देखा है बहुत से साधन इस साइड से भी जा रहे हैं, तो इसलिए जो धुंध है कोई भी साधन जो धुंध का साधन है वो मुख्य मार्ग पर नहीं चलना चाहते, वो केवल सर्विस लाइन पर ही चल रहे हैं। तो कुछ एक्सरसाइज की, शरीर को थोड़ा गर्म किया है, वापस वॉक पर चलें क्योंकि वॉक पर आना हमारा मेन मकसद था आज का। जो एक्सरसाइज पहले ही बहुत कर चुके हैं, तो आज कोशिश करेंगे 8 से 10 किलोमीटर वॉक की जाए, क्योंकि कोई जल्दी है नहीं कहीं जाने की। आराम से अपना जो वॉक है वो की जाएगी, क्योंकि एक्सरसाइज तो डेली घर पर हो रही है और वॉक भी हो रहा है, पहले वॉक कम हो रहा है। सुबह जल्दी होती है ड्यूटी की, तो आज जितना भी उसके पैदल चलेंगे। तो इस दिनों पर दोस्तों सुरक्षा का ध्यान रखें। अगर बाई चांस आपको किसी रोड पर आना पड़ता है तो अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, सर्विस लाइन पर चलें, मुख्य मार्ग पर ना चलें। अगर आप कहीं बड़े रोड पर हैं तो वहाँ सर्विस लाइन अलग से होती है, उसी पर चलने की कोशिश करें, या फिर पट्टी के साथ साथ साइड में चलने की कोशिश करें, ताकि आप किसी प्रकार की दुर्घटना का शिकार ना हो और किसी और को भी अपनी चपेट में ना ले। और अगर आपने कहीं दूर जाना तो उसी अवस्था में निकलें जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, और हो सके अगर बहुत ज़रूरी भी जाना तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करें। जो पब्लिकली ट्रांसपोर्ट उसका यूज़ करें, आप पर्सनल ट्रांसपोर्ट से ना जाएं, ताकि जितना भी उसके सड़कों पर आवागमन कम हो वाहनों का, जिससे दुर्घटना के चांस कम रहें। क्योंकि इन दिनों में जो साफ दिखाई देता है, विजिबिलिटी बहुत कम होती है रोड पर, जिससे मुख्य रूप से एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। जो मुख्य कारण एक्सीडेंट का, हाँ जी, लगभग घर से चले हुए हमें 40 मिनट हो चुके हैं। तो पहले गए फतेहाबाद की तरफ घर से, अब वापस फतेहाबाद से धांगड़ की तरफ, तो लगभग 10 किलोमीटर एक साइड चल रहे हैं। अब दूसरी साइड चलेंगे घर की तरफ, तो लगभग यहाँ से 6 किलोमीटर पड़ेगा। ये बूना बाईपास पुल आ गया, तो अब 6 किलोमीटर वापस जाएंगे, 15-16 किलोमीटर वॉक हो जाएगी। तो धुंध थी आज, कोई स्कूल जाना नहीं था, चलो आज अच्छे से वॉक की जाए, क्योंकि पहले आपसे रूबरू नहीं हो पाते अच्छे से, ज़्यादा अंधेरा होने की वजह से एक्सरसाइज जल्दी जल्दी करनी होती है सुबह।